असम चुनाव में कि एक बार हमारा और सरकार बन जाए, बांग्लादेशी मुसलमान का हम पूरा उनका जीवन ही तोड़ दूंगा पॉलिटिकली। हम ये बोल के आया हूं। मैं असम में बांग्लादेशी मुसलमान आना तो बंद कर दिया हूं, ठीक है। असम में मैं पूरा ताला लगा दिया हूं। अगर एक बांग्लादेशी आते हैं तो मैं लात मार के राधी इसको भेज देता हूं, चलो तुम चले जाओ अपना जगह में। यहाँ में भी बांग्लादेशी मुसलमान को ट्रीटमेंट देने वाला एक सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें एक सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन मैं क्या करूं, असम का और मैं भगा देता हूं और ममता जी बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में दुल्हन जैसे बुला के लेके आते हैं, दुल्हन जैसे बुला के ले आते हैं। फायदा क्या होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू कम होते चले जाएगा। अभी असम में हिंदू का संख्या पहले 80% थे, अभी 60% हो गया। पश्चिम बंगाल में 70% हुए थे। इस बार सेंसस में पश्चिम बंगाल में भी हिंदू का संख्या 7% तक कम। हिंदू संख्या दिने दिने घाट से और बांग्लादेशी मुसलमानों संख्या दिने दिने बढ़ से। अभी आप लोगों ने देखा है बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कितना अत्याचार हुआ, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? टीवी में देखा था कि नहीं देखा था? क्या आप लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हालत हो? आप लोग चाहते हैं असम में भी ऐसा हालत हो? लेकिन अगर टीएमसी और ममता बनर्जी रहे ना, 20 साल का अंदर हमारा हालत बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब होने वाला है, ज्यादा खराब होने वाला है। ये ममता जी पश्चिम बंगाल और पूरा देश को बांग्लादेशी मुसलमान को बिक्री करके ही छोड़ेगा, तब तक वो शांत नहीं होगा। भाइयों और बहनों, हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें टीएमसी को पॉलिटिकली मारना पड़ेगा। अगर टीएमसी पॉलिटिकली नहीं मरेगा तब तक हम लोग जिंदा नहीं रह पाएगा। भाइयों और बहनों, ये लोग क्या कर रहा है? तुष्टीकरण का राजनीति। बांग्लादेशी मियाদের সঙ্গে ওনার ভালোবাসা और আমাদের সঙ্গে ওনাদের শত্রু। আমি ওনাদের দুশ্মন और বাংলাদেশের মেয়েগুলো ওনার বন্ধু। এটাই ওরা নিয়ম। हम लोग सब लोग मिलके एक बात सोचना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल या असम में या तो हम जिंदा रहेगा या तो बांग्लादेशी मुसलमान लोग जिंदा रहेगा। दोनों एक साथ जिंदा हो ही नहीं सकता है, दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकता है। कहां से लोग आ जाता है? आप लोग देखिए, बॉर्डर खुला है, इधर से गाय जाता है, उधर से आदमी आते हैं, यही है ना। इधर से वो अभिषेक बनर्जी गाय का तस्करी भेजता है, यहां से गाय जाते हैं और उधर से नया नया आदमी आते हैं। अगर इतना बांग्लादेशी आएगा, हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? ये पूरा बांग्लादेशी मुसलमान लोग असम और बंगाल को खा जाएगा। 20 साल का बाद यहां में कोई हिंदू जीते नहीं सकेगा। कोई हिंदू का यहां जीवन धारण करना इतना इजी नहीं होगा। भाइयों और बहनों, बांग्लादेश में जो हुआ है इसको हमें हमारा याद में रखना चाहिए। जब वोट देने का समय होते हैं ना, आप लोग एक ही बात सोचिए कि हमारा जीवन तो निकाल गया, लेकिन हमारा बेटा बेटी का जीवन नहीं निकालेगा। हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा, हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा। भाई और बहनों, असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार बना। मैंने बांग्लादेशियों को पॉलिटिकली टांग पूरा तोड़ दिया। इस बार मैं बोला हूं असम चुनाव में कि एक बार
हमारा और सरकार बन जाए, बांग्लादेशी मुसलमान का हम पूरा उनका जीवन ही तोड़ दूंगा पॉलिटिकली। हम ये बोल के आया हूं। हमने उनको 1.5 लाख एकड़ जमीन से एविक्शन किया। हम बोला नहीं, हमारा जमीन तुम लोग नहीं ले सकता है। हमने उनको जमीन से भगाया। पहले 1-2 बार हल्ला किया था, फिर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया, अभी हल्ला करने का भी बंद कर दिया। जब ट्रीटमेंट मिल गया ठीक हो गया। लेकिन यहाँ में भी बांग्लादेशी मुसलमान को ट्रीटमेंट देने वाला एक सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें एक सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें इस बार बीजेपी को जिताना है भाई और बहनों। ये सब जो बात बोलते हैं ना कि बीजेपी आने से मांस मांस नहीं चलेगा, ये पूरा फालतू की बात है। आप लोग धुबरी में जाइए, ग्वालपारा में जाइए, जितना इच्छा इतना मांस मांस खा के आइए। बीजेपी का सरकार वह बना हुआ है, कोई मना नहीं है। क्या मना है? गो मांस मत खाइए। क्या मना है? वहां जाके गो मांस मत खाओ। तो ममता जी इसीलिए नाराज होते हैं, बीजेपी का सरकार आने में गो मांस वाला व्यापार बंद हो जाएगा। उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि लोगों को बांग्लादेश तक हम गो मांस का तस्करी चलते रहे और हमारा तिजोरी में पैसा आते रहे। भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा है 10 साल में असम का कितना परिवर्तन हुए। असम का सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल इतना बड़ा स्टेट होने का बाद भी हमारा पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को खाली 22% डीए मिलते हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल ज्यादा बड़ा राज्य है कि असम बड़ा राज्य है? अगर असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलते हैं तो पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी 50% डीए मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन टीएमसी देते नहीं है। टीएमसी सरकारी कर्मचारी को भी कुछ नहीं देते हैं और लोगों के लिए भी कुछ काम नहीं करते हैं। इसीलिए इस बार भाई और बहनों मौका है, हमें बीजेपी का सरकार लाना है और हमें सरकारी कर्मचारी को भी हमें न्याय देना है। अभी हमारा असम में चुनाव हुए, चुनाव का पहले हम लोगों ने नया स्कीम लाया कि हमारा माँ बहन को चावल तो नरेंद्र मोदी जी फ्री देते ही देते हैं। अभी हमने असम में शुरू किया कि दाल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है और साथ साथ में अभी मैं डिक्लेयर करके आया हूं, चुनाव का बाद असम का माता बहनों को मस्टर्ड ऑयल भी फ्री में मिलने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा असम कितना बड़ा स्टेट है? छोटे प्रदेश है। बंगाल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। लेकिन बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी डीए नहीं मिलते हैं और असम में माताओं और बहनों को जो सुविधा मिलते हैं हमारा पश्चिम बंगाल में नहीं मिलते हैं। असम में सरकारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो बेटी पढ़ता है, हर बेटी को हम लोग हर महीना 2500 रुपया देता हूं खाली पढ़ने के लिए और बेटा को हम लोग 2000 रुपया देता हूं। कितना देता हूं? जब कॉलेज में दाखिल होता है बेटा को मिलते हैं 2000 रुपया, बेटी को मिलते हैं 2500 रुपया हर महीना। पश्चिम बंगाल में मिलते हैं क्या? किसी को मिलते हैं क्या? लेकिन यहां कितना मिलना चाहिए था? असम में 2500 होते हैं तो पश्चिम बंगाल में ये 5000 होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? असम में मेरा माताओं बहनों में
जितना माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए थे मैं सब रिटर्न कर दिया सरकार का ओर से। जितना लोन थे किसी का 40,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, जितना माइक्रो फाइनेंस बंधन बैंक से जितना लोन थे हमने सब लोन सरकार का ओर से लौटा दिया। माताओं को लोन से हमने मुक्त कर दिया। क्या ममता दी किया है ये काम यहाँ में? किया है यहाँ में? अभी बीजेपी क्या बोल रहा है कि आप लोगों का जितना माइक्रो फाइनेंस का लोन है 1 लाख रुपया तक नरेंद्र मोदी जी लौटाएगा, आप लोगों को लौटाना नहीं। नरेंद्र मोदी जी आप लोगों का ओर से लोन रिटर्न कर देगा। आप लोगों को शांति से रहना है, आप लोग को लोन को रिटर्न नहीं करना है। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।